नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मैट्रिक्स कंटिन्यूड में एक्सरसाइज 5.4 में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। क्या करना है कि हमारे पास सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के इसके होमोजीनियस लीनियर सिस्टम किस मेथड से, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड से हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट करने। ये हमने लेट दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन अज्यूम कर लिया, a1x b1y c1z इज इक्वल टू 0। ये वाले हमारे पास सिस्टम अज्यूम कर लिया। इज ए सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन मैट्रिक्स फॉर्म। इस वाले सिस्टम को कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज, क्या देंगे हमारे पास ax इज इक्वल टू 0। ए यहाँ हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स, x क्या हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द अननोन। ए मैट्रिक्स क्या हमारे पास इन अननोन के कोफिशिएंट, क्या जगह a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई। x कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द अननोन, अननोन है इसमें क्या हमारे पास x y z। वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स हमारे पास ये वाले जीरो वाले। वी नो दैट दिस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ax इज इक्वल टू b। हमारे पास जो सिस्टम ऑफ किसके नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसके ax इज इक्वल टू b, उसके क्या सॉल्यूशन थे हमारे पास x इज इक्वल टू a इनवर्स b। ये हमारे सॉल्यूशन थे। हेयर b इज इक्वल टू 0। इस हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या है, यहाँ b की वैल्यू क्या है 0। thus when a डिटरमिनेट्स नॉट इक्वल टू 0, इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट इज ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी हमारे पास नॉन सिंगुलर, देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन। तो इस वाले हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के हमारे पास कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। दैट इज हमारे पास क्या एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0, which is known as trivial solution. However, if a determinates equal to 0, अगर हमारे पास a determinates 0 के इक्वल है, then this system of equation ax is equal to 0 will have a non-trivial solution. अगर हमारे पास a determinates 0 के इक्वल आ रहा है तो हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम गिवन हमारे पास फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये हमारे पास है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारे पास द कोफिशिएंट मैट्रिक्स the given system of equation can be expressed in matrix form as ax is equal to 0. The coefficient matrix is क्या जाएगा हमारे पास ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 3 -4 3 -1 2 1 2 -1। एक्स क्या था हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द अननोन, क्या हमारे पास एक्स वाई जेड। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या देगा हमारे पास, ये 2, इस वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, इस वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -4 -3
इस वाले एलिमेंट को छोड़ देंगे इन दोनों को, यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2। नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास -4, ये वाले छोड़ देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 6, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो +1। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -6, यहां से हमारे पास +15, यहां से हमारे पास 7, -28, यहां से हमारे पास 34, -34 +15, -19 नॉट इक्वल टू 0। क्या हमारे पास ए डिटर्मिनेट्स नॉट इक्वल टू 0 आ रहा हमारे पास। तो क्या हमारे पास द गिवन सिस्टम ऑफ हैंस ए इज सिंगुलर एंड thus the given system of equation has trivial solution, trivial solution that is x is equal to y equal to z is equal to 0। अगर हमारे पास जो ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट्स नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर। क्या अगर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाएगी नॉन सिंगुलर, दस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट में वही सेम है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मैट्रिक्स फॉर्म x इज इक्वल टू द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए क्या जाएगा हमारे पास 1 1 -1 1 -2 1 3 6 -5। x इज इक्वल टू हमारे पास x y z। यहाँ से ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे हमारे पास तो 1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 -6 -1, इस वाले को छोड़ देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -5, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -3 -1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास 4 +8 -12 इक्वल टू 0। ए डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0। Hence, A is singular and thus the given system of equation has non-trivial solution। क्या कि अगर हमारे पास ए डिटरमिनेंट्स इक्वल टू 0 आ रहा है तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स, और जो हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके कैसे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके बाद हमारे पास
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये सेकंड, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। फर्स्ट टू इक्वेशन, फर्स्ट टू इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इन दोनों को हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करेंगे। हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व कर रहे हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा एक्स वाले में हमारे पास इस वाले टर्म को छोड़ देंगे, इसको या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1, इसको या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 इक्वल टू वाई, इस वाले टर्म को बीच वाले टर्म को छोड़ देंगे, इसको या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -1, इसको या मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इक्वल टू जेड, इक्वल टू जेड वाली ये वाला टर्म है, इसको या मल्टीप्लाई करेंगे -2, इसको या मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास -1। तो यहाँ से हमारे पास क्या गया x अपॉन -1, y अपॉन -2, z अपॉन -3। यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो x अपॉन -1, y अपॉन -2, z अपॉन -3। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा x अपॉन 1, y अपॉन 2, z अपॉन 3 इक्वल टू, हमने इसको अज्यूम कर लिया k। तो यहाँ से हमारे पास इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू k, y इज इक्वल टू 2k, z इक्वल टू 3k। ये हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आ गए। इस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमारे पास थर्ड इक्वेशन में पुट करें। पुट द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, x की वैल्यू हमारे पास k प्लस 6, y की वैल्यू हमारे पास 2k -5, z की वैल्यू हमारे पास 3k। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3k प्लस 12k -15k। यहाँ से हमारे पास आ गया 0 इक्वल टू राइट हैंड साइड ऑफ 3। थर्ड इक्वेशन के राइट साइड इक्वल। तो हमारे पास क्या गया x, y, z की ये वैल्यू हमारे पास सेटिस्फाई कर रहे हैं किसको, इक्वेशन नंबर थर्ड को। Hence the given system has non-trivial solution is given by x is equal to k, y equal to 2k, z equal to 3k। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए इनवर्स एंड यूज इट। इसको यूज करके हमारे पास इट टू सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस वाले सिस्टम को सोल्व कर रहा है हमारे पास। तो फर्स्ट वाले में क्या करेंगे, हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। यहां से हमारे पास ए डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास 1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -3 -1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 6 प्लस 1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1 -4। यहां से हमारे पास आ गया 3 -9 -5 -11 नॉट इक्वल टू 0।
हमारे पास ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो यहाँ से हमारे पास दी गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी expressed in मैट्रिक्स फॉर्म। तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3 x y z इक्वल टू 0 9 -14। ये वाला हमारे पास आ गया। तो यहां से हमारे पास क्या रहा है, इस वाले गिवन सिस्टम को क्या रहा है, ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी। यहाँ जो हमारे पास है ए मैट्रिक्स जो गिवन है उसका क्या है, ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास ट्रांसपोज है। तो क्या गया सिस्टम को कैन बी एक्सप्रेस मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगा, ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू बी। वी नो दैट ए डिटर्मिनेट्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेट्स इक्वल टू हमारे पास -11 नॉट इक्वल टू 0, then the given system of equation has unique solution x is equal to a ट्रांसपोज का इनवर्स और बी। ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। तो इस वाले को हम यहां से सोल्व करेंगे तो A11 इस वाले मैट्रिक्स का हमारे पास कोफैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ से हमारे पास कोफैक्टर आएगा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 6 -3 इक्वल टू 3। A12 माइनस ऑफ 3 प्लस 6 इक्वल टू -9। A13 इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -4 -5 A21, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास -3 प्लस 1 इक्वल टू -4 A22। ये वाला एलिमेंट इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 3 - 2 इक्वल टू 1 A23 माइनस ऑफ, इन दोनों का सम ऑर्डर है हमारे पास -A23। ये वाला एलिमेंट इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा -1 -2 इक्वल टू +3 A31 हमारे पास -3 -2 -5 A32 माइनस ऑफ -3 -1 +4 A33 2 - 1 इक्वल टू 1। एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, यहां से हम लिखेंगे 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1। एक वाले मैट्रिक्स का क्या लेंगे ट्रांसपोज, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा -3 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1।
तो यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स इक्वल टू जगह हमारे पास ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला था, 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। 1/a डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू हमारे पास -11 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1। यहाँ से हमारे पास ए इनवर्स आ गया। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन के हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन क्या थे, x इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। कैलकुलेशन हमारे पास वी नो दैट ए ट्रांसपोज उसका इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स और उसका ट्रांसपोज। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स उसका ट्रांसपोज b। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स -1/11 3 -9 -5 -4 1 3 -5 4 1। इसका ट्रांसपोज बी मैट्रिक्स हमारे पास 0 9 -40। इस वाले को यहाँ से सोल्व करके लिखेंगे -1/11। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 -4 -5 -9 1 4 -5 3 1। मल्टीप्लिकेशन में बी मैट्रिक्स 0 9 -14। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/11। इसको फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -81 +70। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 +9 -42। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 +36 -14। यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास -11 -33 +22। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 -2। यहाँ से हमारे पास क्या गया, x y z इक्वल टू 1 3 -2। तो क्या गया हमारे पास x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3 z इज इक्वल टू -2। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, गिवन दैट ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। फर्स्ट क्या कर रहा है, फाइंड ए बी फाइंड आउट करना है। यूज दिस, इसका यूज करके यूज दिस इज सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसका यूज करके हमारे पास इस वाले सिस्टम को सोल्व करना है। तो फर्स्ट वाले में हमारे पास क्या फाइंड आउट करवा रहा है, ए बी फाइंड आउट करवा रहा है। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। बी मैट्रिक्स हमारे पास 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 5। इन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या, हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या आएगा 2, सेकेंड को सेकेंड से करेंगे तो +4
अब हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -4 +4। फिर हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां से हमारे पास 4 -12 +8। फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां से हमारे पास हो जाएगा 4 +6 -4। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -8 -12 +20। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये हमारे पास 0 -4 +4। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 2 -2। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 0 -4 +10। तो यहाँ से हमारे पास इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन क्या गया, हमारे पास 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो ओवरऑल क्या गया हमारे पास, दिस इंप्लाइज ए बी इज इक्वल टू 6। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 ए इनवर्स। दिस इंप्लाइज, यहाँ से हमारे पास क्या गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/6 बी मैट्रिक्स। इसका यूज करके हमारे पास किसको, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करना है। तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा, ये वाला जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है, इसके हमारे पास द कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास ए मैट्रिक्स है, क्या हमारे पास 1 -1 0 2 3 4 0 1 2। यहाँ से हमारे पास ये जो सिस्टम गिवन है और हमारे पास ए मैट्रिक्स, दोनों के हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स सेम है, इसी का हमारे पास ये वाला सिस्टम गिवन है। तो एक्स हमारे पास क्या है, एक्स वाई जेड। तो हमारे पास यहाँ से ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 the system of equation as यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएंगे हमारे पास, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की वैल्यू हमारे पास एक्स वाई जेड इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स यहाँ से हमारे पास है 1/6 बी, 1/6 बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 5। यहां से हमारे पास ये बी मैट्रिक्स कौन सी हमारे पास, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ द कांस्टेंट। तो क्या जाएगा यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा 3 17 7। क्या जाएगा 3 17 7। यहां से हमारे पास इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एक्स वाई जेड इक्वल टू 1/6। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 + 34 -28। इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -12 + 34 -28। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 -17 +
35 से हमारे पास 12 -6 तो यहाँ से हमारे पास ओवरऑल वैल्यू क्या थी, इसको या 6 को अंदर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 -1 4। तो यहाँ से हमारे पास आ गया एक्स वाई जेड इक्वल टू 2 -1 4। तो क्या क्या हमारे पास x इज इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू -1, जेड इक्वल टू 4। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास गिवन है दी सम ऑफ थ्री नंबर इज -1 इफ द सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड थर्ड नंबर बाय 3 वी गेट 5 on adding. Then if the third number is subtracted from the sum of first and second number we get -1. Find the numbers using the inverse of the matrix. तो क्या करेंगे, हमारे पास let x y and z be the first, second, third numbers respectively. According to the given condition, क्या जाएगा हमारे पास फर्स्ट लाइन क्या करा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -1। सेकंड कंडीशन में क्या करें, सेकंड नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 तो 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5। थर्ड कंडीशन में क्या करें, हमारे पास x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1। गिवन system of equation can be expressed in matrix form. मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास ax इज इक्वल टू b। तो यहाँ से हमारे पास a मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 1 1 0 2 3 1 1 -1। x इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू हमारे पास -1 5 -1। फर्स्ट ऑफ क्या करेंगे, हमारे पास ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारे पास 1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -3 -1 -3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास +1 -2। यहाँ से इसको सोल्व करके लिखेंगे तो हमारे पास -5 +3 -2 क्या है हमारे पास -4 नॉट इक्वल टू 0। हैंस ए इज नॉन सिंगुलर and thus the given system of equation has unique solution। x is equal to a इनवर्स b। जैसे हमारे पास a इनवर्स फाइंड आउट करेंगे,
यहाँ से हमारे पास A11 को यहाँ से लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5, A12 यहाँ से हमारे पास -3 +3, A13 -2, A21 हमारे पास ये वाला लिमिट, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो क्या आ जाएगा हमारे पास +2, A22 ये वाला लिमिट, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1, तो क्या आ गया हमारे पास -2, A23 ये वाला लिमिट है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसको यहाँ 1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1, क्या आ गया हमारे पास 0, A31 3 -2 1, A32 -3, A33 2, जैसे हमारे पास क्या रहेगा एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू -5 3 -2 2 -2 0 1 -3 2, इसका ट्रांसपोज लेंगे हमारे पास तो क्या जाएगा -5 3 -2 2 -2 0 1 -3 2, तो क्या जाएगा हमारे पास A इनवर्स इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था 1/A डिटर्मिनेट्स मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A, 1/A डिटर्मिनेट्स की वैल्यू -4, एडजॉइंट ऑफ A -5 3 -2 2 -2 0 1 -3 2, इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा क्या था हमारे पास x इज इक्वल टू A इनवर्स B, x हमारे पास XYZ, A इनवर्स -1/4 A मैट्रिक्स -5 3 -2 2 -2 0 1 -3 2, B मैट्रिक्स हमारे पास -1 5 -1, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 5, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 10, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -1, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -10 +3, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे -2, यहाँ से हमारे पास आ गया 14 -10, ये हमारे पास आ गया 0।